देखा मरकज में निजामुद्दीन का हाल क्या कर दिया था। कोरोना की फैक्ट्री, जबकि कोरोना ट्रंप लेके आया था और जोड़ दिया मरकज से बेचारों से। मौलाना साहब मुझे तो डर लग रहा था ये कल गए कि परसों गए। बाद में फिर क्या हुआ, फिर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जूते मारे इनकी खोपड़ियों पर। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि कोर्ट के जूते का भी अभी नशा है ना, हड्डी का नशा है, इसलिए अभी कोर्ट के जूतों की तकलीफ नहीं हो रही है। जब नशा उतरेगा तब दर्द होगा। ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो सुन कर देता है ना उस जगह को, तो ऑपरेशन हो जाता, दर्द नहीं। जब नशा उतरता है तब आदमी को दर्द होता है। जब ये हड्डी डाली गई, उन हड्डियों का नशा उतरेगा तब दर्द इनको महसूस होगा कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया है, इस सोने की चिड़िया को हमने कहां पहुंचा दिया है, कहां पहुंचा दिया है, तब दर्द होगा। हिंदू धर्म और इस्लाम को पढ़ने के बाद आप हिंदू भाइयों से कहोगे यार जो चीज़ हमारे अंदर वो आपके यहाँ है, आप हर मुसलमान उनको दावत देगा और उनको अपने करीब करने की कोशिश करेगा, लेकिन होने ही नहीं देते, ये लोग नहीं होने देते। अब बताइए हम ही एक मौलाना उसको मिले, बार बार ममता का मौलाना, ममता का। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस मीडिया वाले को अक्ल सलीम अता फरमाए, सद्बुद्धि प्रदान करे। तो मंत्र पढ़ा दिया मैंने, बता दिया शहनशान का मतलब कब्रस्तान। तो तौहीद हिंदू धर्म में भी है। अब बताइए इससे बड़ी तौहीद होगी, इससे बड़ी? एकम ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड दुनिया को बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? जिस तरह एक प्यार करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला, उनको मानने वाला वेश्या समान होता है। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? कुरान करीम अपने अंदाज में उस तौहीद को पेश करता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह। अल्लाह को छोड़कर ये जिनको पुकार रहे हैं, जिनसे मदद मांग रहे हैं, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हैं, अल्लाह का आस्ताना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर, अल्लाह का दर छोड़कर ये जिनसे भी मांग रहे हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वला यज्तमऊ लहू, अगरचे वो सब की सब मिल जाएं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक, सब अपने जिंदे मुर्दे पीरों वलियों को सबको इकट्ठा कर ले, सब जिंदे मुर्दे सबको ही जमा कर ले, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर का मक्खी पैदा करना और उसमें जान डालना तो बहुत बड़ी बात है। इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, अगर मक्खी इनकी खाने पीने की चीज पर बैठकर थोड़ा सा लेकर उड़ जाए, अरे मक्खी कितना ले जाएगी? आप हलवा खा रहे हैं और बैठ गई और लेके उड़ गई, तो मक्खी कितना लेके जाएगी? मक्खी है, कितना लेके जाएगी? अल्लाह कह रहा है ये जिनको पुकार रहे हैं वो तो इतने कमजोर हैं, मक्खी इनकी जिस चीज पर बैठकर जो थोड़ा सा ले गई, अभी उस मक्खी को पकड़ के जो चीज ले गई उससे वो चीज छीन भी नहीं सकते, वो वापस भी नहीं ले सकते। जो मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर हो, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, कमजोर कमजोर के पास जा रहा है, मजबूर मजबूर के पास जा रहा है, बेबस बेबस के पास जा रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है। एक चीज ये हो गई। इस्लाम की दूसरी खूबी, इस्लाम की दूसरी खूबी क्या है? इस्लाम दीन रिसालत है, यानी रसूल का सही मतलब इस्लाम ने बताया। अब देखिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी एक धर्म उठाओ और हमें उसका नाम लो और बताओ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वालों ने
अपने यहाँ जो भी नबी जो भी पैगंबर उनके यहाँ आया उसको उन्होंने इंसान रहने ही नहीं दिया। अब देख लीजिए, यहूदियों में कौन आए? मूसा, उज़ैर अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों में कौन आया? ईसा। ईसाइयों ने ईसा को रसूल रहने ही नहीं दिया, इंसानियत से निकाल के सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। आप लुम्बिनी चले जाइए, लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। जापान और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास देखने के लिए। तो गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगल में चले गए सच्चाई को तलाश करने के लिए। और जंगल के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल ही में अपनी जान दे दी। तो लोगों ने कहा ये सच की तलाश में निकले थे, बीवी बच्चों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते को तलाश करने के लिए निकले और जान चली गई। उनको लोगों ने क्या बना दिया? गौतम बुद्ध। और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध। यानी उनको भी इंसानियत से, जिसकी बीवी है, जिसका बच्चा राहुल है, उसको भी इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? भगवान। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था। जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहाँ खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया। जहर लगा था, जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं। कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को, गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहाँ आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान का सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या है दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे हैं, जो पैगंबर भेजे हैं, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। आए लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। हाँ, मेरा मकाम सबसे बड़ा है, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, इसलिए कि मेरे पास वही आती है। लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें मेरी, 2 कान तुम्हारे, 2 कान मेरे, 2 हाथ तुम्हारे, 2 हाथ मेरे, 2 पैर तुम्हारे, 2 पैर मेरे। तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं, तुम भी सोते हो, हम भी
सोते हैं, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं। तुम्हें लेटरीन पेशाब पायखाने की जरूरत होती है, हमें भी होती है। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमने भी की है। तुम्हारे बच्चे होते, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बाप दादा हैं, हमारे भी बाप दादा हैं। इंसान होने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है मकाम और मर्तबे का, फर्क है तो दर्जे का फर्क है। अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ऊंचा मकाम मेरा रखा है, सबसे ज्यादा फजीलत मेरी रखी है, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, कुरान लेके आते हैं, अल्लाह की वही आती है, कुरान मेरे ऊपर उतरता है। इस कुरान की बरकत ने हमें तमाम लोगों में सबसे अफजल कर दिया है, लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। फिर आपने नमाज कायम की तो फरमाया देखो इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इबादत मेरे तरीके पे कर रहे हो, बस इतना रोल है। इबादत अल्लाह की हो रही है, तरीका मेरा आप अपना रहे हैं, लेकिन इस इबादत में भी आपने कहा पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना, फिर अल्लाह का रसूल मानना, इंसानियत से मुझे मत निकालना। जब भी नमाज खत्म करो और आखिरी रकात में बैठो और मेरे ऊपर अत्तहियात पढ़ो तो उसमें यह जरूर पढ़ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले बंदा कहो फिर रसूल कहो, यानी मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और इंसान भी हूँ। अब्द यानी बंदा, मैं अल्लाह का बंदा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी हूँ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ। आप मुझे बंदा भी मानो और रसूल भी, दोनों बातें मानोगे तो मुसलमान हो, वरना नहीं। फिर वेदों को पढ़िए, उसने भी आखिरी नबी को इंसान ही बताया। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो, वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो वरुण तपस प्रस्तात्यन्याय। वेदाहमिद पुरुष, अहमद इस दुनिया में आएंगे, पुरुष इंसान होंगे। वेद भी कह रहा है कि वो पुरुष होंगे, वो इंसान होंगे। पुरुष इंसान मनुष्य, वो पुरुष होंगे इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताद, जब अल्लाह ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो कहे उसी की बात मानना, अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याय, स्वर्ग में जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी।